अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैरिज हॉल के ऊपर या मार्की के ऊपर जो मेरी कंस्ट्रक्शन की वीडियो थी वो इस टाइम पे टॉप सर्च पे आती है। ये सब आपकी नेक तमन्नाओं का, दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। उसी सिलसिले की एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि उस वीडियो का प्रीक्वल है। यानी प्रीक्वल से मुराद ये है कि उस वीडियो बनाने से पहले ना मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन मैंने पहले वो वाली वीडियो बना ली कंस्ट्रक्शंस के मुतालिक, और उसका लिंक भी आ रहा होगा कि मार्की की कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की जाए, कैसे की जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, उसके मुतालिक डिटेल वीडियो आपको ऊपर देख रहे होंगे, वो लिंक आ रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो एक वीडियो बनानी चाहिए थी वो मैं अब बना रहा हूँ, और वो ये है कि आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, बिलफर्ज आपके पास 5 कनाल जगह है, और आप हमसे रब्ता करते हैं या किसी भी कंपनी से रब्ता करते हैं कि भाई ये 5 कनाल मेरे पास ज़मीन है, तो इस पे मैं मार्की बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। एक बड़ा आसान सा सादा सा लफ्ज़ है ना कि यार भाई ज़मीन तो मेरे पास आ गई है। मैं ज़मीन की डिस्कशन नहीं कर रहा कि आपको ज़मीन कहाँ लेनी चाहिए, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि ज़मीन कहाँ पे लेनी चाहिए, किधर लेनी चाहिए, मार्की के लिए ज़मीन और एरिया कितना और कहाँ होना चाहिए, उसके मुतालिक भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि आपके पास एक ज़मीन है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ एक 5 कनाल की ज़मीन है। तो अब मुझे उस पर क्या चीज़ें करनी है मार्की की मुकम्मल तकमील के लिए। तो जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि मार्की में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से आइटम्स शामिल होते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी मार्की में एंटर होते हैं तो पार्किंग एरिया एक आपका आता है। दूसरा एंट्रेंस आती है मार्की की, यानी जब भी मार्की की एक मेन बिल्डिंग में आप दाखिल होते हैं तो जिसको मेन बिल्डिंग कहते हैं या एंट्रेंस कहते हैं, जहाँ से आपके ब्राइडल रूम्स की तरफ आप जाते हैं, जहाँ पे आपके वॉशरूम्स होते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस होता है, और ये आपका मार्की की एंट्रेंस का एरिया होता है। उस एंट्रेंस के बाद आपका एक मार्की हॉल आता है जो कि स्टील स्ट्रक्चर्स का या प्री इंजीनियर बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं वो बनता है। उसके मुतालिक डिटेल भी आप मेरी इस वीडियो पे देख सकते हैं। शुरू में मैंने बताया कि उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है। तो तीसरा हिस्सा जो होता है वो मार्की हॉल का होता है। उसके बाद आगे जाके या दाएं बाएं आपके कहीं भी किचन होता है जो कि चौथा हिस्सा है। आपका पांचवा हिस्सा आपका जो है वो होता है स्टोर होता है, जहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार मेरे पास 5 कनाल की ज़मीन है, तो मैं मार्की मैं बनानी है, तो मेरा पार्किंग एरिया कितना है, मेरा हॉल कितना बड़ा मैं बनाऊँ, मेरी मेन बिल्डिंग एंट्रेंस कितनी बड़ी होनी चाहिए, मेरा किचन कहाँ पे आना चाहिए, मेरी जो है स्टोर कहाँ पे आना चाहिए, मेरे कितने बंदे बैठ सकते हैं, मेरी सीटिंग की अरेंजमेंट क्या है, मेरी मार्की लगेगी कैसे। आपके पास अदील साहब कोई तस्वीरें पड़ी हैं तो हमें शेयर कर दें। इस तरह के सवाल मुझे डेली सुनने को मिलते हैं और इनका जवाब मैं इस वीडियो में अभी देने वाला हूँ। देखिए, इस ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, इन सब चीज़ों की ड्राइंग्स बनती हैं। ये ऐसे नहीं होता कि आपने मुझे कॉल की या आपने हमारे नंबर पे रब्ता किया और कहा कि यार मेरे पास 5 कनाल ज़मीन है, तो अदील साहब मुझे बताएँ कितने बंदे इसमें बैठ सकते हैं। भाई आप 5 के 5 कनाल पे बंदे बिठा लो, आप 1 कनाल पे बिठा लो, आप 3 कनाल पे बिठा लो, आप 4 कनाल पे, आप भाई 5 के 5 कनाल पे बिठा लो। मुझे क्या पता जब तक आपका इलाका कौन-सा है, आप किस तरह की मार्की बनाना चाह रहे हैं, आपके एरिया के डायनामिक्स कैसे हैं, आपके वहाँ के लोग कैसे हैं, वो देहाती एरिया है, शहरी एरिया है। फिर उधर पार्किंग का हिसाब-किताब क्या है, हो सकता है कि उस ज़मीन में आपकी पार्किंग हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा लैंड हो जहाँ पे पार्किंग करनी हो। फिर एंट्रेंस हम किस तरह की देना चाह रहे हैं, यानी मार्की का जो फ्रंट है वो कैसा दिखे। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि मार्की का जो फ्रंट है वो कैसा दिखना चाहिए। लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी की मार्कीज़ आपने देखी हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, मुल्तान की मार्कीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आप जिस एरिया में बना रहे हैं तो उस वहाँ की जो मार्की है वो किस तरह दिखनी चाहिए। फिर अगला सवाल वो यही है कि अरेंजमेंट जो सीटिंग अरेंजमेंट है, अब वहाँ पे गोल मेज़ लगे, वहाँ पे चौरस मेज़ लगे, कितने सोफ़े आने चाहिए, कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, कितने एसी लगने चाहिए, कितने केवी का जनरेटर लगना चाहिए, स्टेज किस तरफ होना चाहिए। अगर हम लड़का और मर्दों और औरतों को अलग-अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एंट्रेंसेस किस तरह मुख्तलिफ बनेंगी। फिर हमारा किचन एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, हमारे बर्नर कितने होने चाहिए, हमारा स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए, स्टोर में रखना हमने क्या-क्या चीज़ें। अब ये सारे सवालात हैं, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं होगा, मैं और मेरी टीम
और मेरी टीम क्या कि जितनी भी कंपनी है वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगी कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आनी है। अंदाजन बता सकता है, हर बंदा अंदाजन बताता है, भरे पड़े लोग अंदाजन बताते हैं, लेकिन आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आनी है वो तब मालूम होगी जब आपकी मुकम्मल ड्राइंग्स बनेगी। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारी कंपनी आपको आपकी एग्जैक्ट कोटेशन या एग्जैक्ट कीमत या एक मुकम्मल लागत वो सिर्फ तब बता सकती है जब हमारे पास आपकी मुकम्मल ड्राइंग होगी। आपकी पार्किंग की ड्राइंग होगी हमारे पास, आपके मेन एंट्रेंस की ड्राइंग होगी हमारे पास, आपकी हॉल की ड्राइंग्स होगी, आपकी किचन की ड्राइंग्स होंगी, आपके स्टोर की ड्राइंग होंगी। जब तक ये ड्राइंग्स हमारे पास नहीं होंगी, फिर आपकी इंटीरियर की ड्राइंग्स होंगी कि टाइल कैसी लगे, पर्दे कौन से आने चाहिए, लाइटिंग कौन सी आनी चाहिए, स्विच बोर्ड कौन से लगने चाहिए, कुर्सियाँ किस रंग की होंगी। ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स के अंदर आती हैं। जब तक ये मुकम्मल ड्राइंग्स नहीं होंगी तो हम आपको रेट कैसे बता सकते हैं, नामुमकिन है। तो होता क्या है कि जब भी आप हमारी कंपनी को एंगेज करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे एरिया का तकाजा करते हैं कि आपका इलाका कितना है, ठीक है। फिर हम आपको एक कोटेशन देंगे, वो कोटेशन होगी ड्राइंग्स और डिज़ाइन बनाने की, कि इस एरिया की मुकम्मल ड्राइंग्स और डिज़ाइन बनाने की एक कोटेशन हम आपको जो है वो देंगे। उसके बाद जब आप वो कोटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपके इलाके का सर्वे करते हैं, आपके एरिया का सर्वे करते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी पार्किंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, आपका हॉल कितना बड़ा होना चाहिए, आपकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स हम बनाते हैं। अंदर फर्नीचर का लेआउट यानी फर्नीचर किस तरह पड़ा हो, आपकी कुर्सियाँ टेबलें कैसी हों, गोल मेज़ हों, चौरस मेज़ हों, सोफ़े कितने हों, वो सारी ड्राइंगों में हम बताते हैं, ठीक है। फिर आपका किचन एरिया कहाँ पे है, फिर आपका स्टोर एरिया कहाँ पे, और जितनी आपकी बिलफर्ज 5 कनाल की ज़मीन है तो उसमें चीज़ें कहाँ कहाँ पे आनी है, कितने कितने स्क्वायर फुट कौन कौन सी चीज़ आनी है, ये 5 से 6 चीज़ें। फिर उन 5 से 6 चीज़ों की मुकम्मल ड्राइंग्स बनती हैं, इनको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कहते हैं। उस ड्राइंग्स बनने के बाद हम फ्रंट की यानी फ्रंट की आपकी मार्किंग कैसी लगी उसकी 3D ड्राइंग आपको बना के देते हैं। उसके बाद जाके जो आपके प्रोजेक्ट की जो है ना वो कॉस्ट या लागत एग्जैक्ट हम बता सकते हैं, उससे पहले नामुमकिन है। अंदाज़न हम आपको बता सकते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है कि अंदाज़न क्या कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं अपनी मार्किंग लगाने में, तो पहला स्टेप जो आता है वो है ड्राइंग्स और डिज़ाइन बनाने का। ड्राइंग्स और डिज़ाइन बनाने की लागत क्या आती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे बनाना चाह रहे हो और कितनी कैपेसिटी की बनाना चाह रहे हैं। आप 200 बंदों की बनाना चाह रहे हैं, आप 300 की, 500 की, 1000 की, 1500 की। तो जो जितने भी बंदों की आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी कोटेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि हम आपकी मुकम्मल ड्राइंग्स बनाने के कितने जो है वो चार्जेस या कितने रेट्स लेंगे। उसके बाद जब वो मुकम्मल ड्राइंग्स बन जाएंगी तो आप किसी भी कंपनी से उसकी कंस्ट्रक्शन के, उसकी तामीर के पैसे जो हैं वो पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछ लें, आप किसी भी कंपनी से पूछ लें, उसकी तामीरी लागत वो आपको एक-एक चीज़ बताएँगे कि हम एंट्रेंस जो है वो कितने की बना रहे हैं, पार्किंग कितने की बना रहे हैं, हम अंदर का कह लें कि आपका हॉल है वो कितने का बना रहे हैं, यानी स्टील का शेड है वो कितने का बना रहे हैं, और हम बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन थी जो कि मैं इस वीडियो से, अपनी मेन वीडियो से पहले बनाना चाह रहा था। तो खैर कोई मसला नहीं, टाइम नहीं मिला, अब टाइम मिला है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप मार्की बनाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले ड्राइंग्स बनानी है, मुकम्मल ड्राइंग्स बनानी है, मुकम्मल डिज़ाइन बनानी है, एक एक चीज़ की डिटेल जो है वो ड्राइंग पर डिस्कस करनी है। जब मुकम्मल ड्राइंग बन जाएगी फिर उसकी कोटेशन जो है वो हमारी कंपनी आपको दे देगी, एक मुकम्मल लागत जो डेफिनेट होगी वो आपको बता देगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह इस सिलसिले में अगली मज़ीद वीडियोस भी मैं डालूँगा कि मार्की की लिए कौन-सी जगह सूटेबल है। ऐसी आपके पास ज़मीन है, आपके पास ज़मीन है तो आया वहाँ पे मार्की चल भी सकती है कि नहीं चल सकती। तो उसके मुतालिक भी इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ आएगी, लेकिन शादी हाल और मार्की के मुतालिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन है, और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन का जो रेट है वो हमारी कंपनी दे सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।